जय गुरु जी। संगत जी, बहुत से लोगों का था कि हम तो इतनी पूजा करते हैं लेकिन गुरु जी हमारी सुनते ही नहीं हैं। हम तो बहुत मंत्र जाप करते हैं तब भी नहीं सुनते हैं। तो ऐसा नहीं है। गुरु में अगर ध्यान लगाओगे तो गुरु आपका साथ देने ज़रूर आएगा। उसकी भी एक शर्त है। शर्त ये होती है कि मतलब ध्यान लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पूरे टाइम मंत्र जाप कर रहे हो। सिर्फ आपको मंत्र जाप ही नहीं करना होता है। जो हमें गुरु जी ने रास्ते बताए हैं चलने के लिए, उस पे आपको फॉलो करना होता है। आप उन रास्तों पे चल के उनको फॉलो करिए। वो जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कम से कम हम वो तो करें। दिन भर हम किसी के बारे में बुरा ही सोच रहे हैं, बुरा ही बोल रहे हैं और कोई ऐसा अच्छा काम नहीं कर रहे हैं जो हमारे अकाउंट में ऐड हो, और सिर्फ हम ये सोच रहे हैं कि हाँ बस ठीक है, हम तो बस माला करते जा रहे हैं, या हमने सिर्फ मंत्र कर लिया हो गया, सत्संग शेयर कर दिया हो गया। ऐसा नहीं होता है। सत्संग शेयर करिए, सत्संग करिए और मंत्र जाप भी करिए। वो है, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट है कि गुरुजी हमें जिस रास्ते पर चलाना चाहते थे या जिस पर हमें वो चलाने की प्रेरणा देते हैं, उस पर अगर हम नहीं चलते हैं तो फिर हम चाहे जितनी भी अरदास कर लें वो नहीं पूरी होती है। और ना ही फिर गुरुजी ये कहते हैं ना कि आपके बुलाने पर तुरंत क्यों नहीं आती। इसीलिए नहीं आती क्योंकि आपका वो भाव भी होना चाहिए। अगर हम गुरु को चाहते हैं कि गुरु जी हमारे साथ हमेशा रहें, तो उसके लिए हमें भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना कि वो उनको खुद दौड़ के वहाँ, टेंशन मेरे ऊपर, चिंता उनको बहुत तेज़ होएगी कि अरे मेरा भक्त परेशान है, मेरा बंदा परेशान है, मुझे उसके लिए कुछ करना है। तो ऐसी अपनी भक्ति रखिए। भक्ति का मतलब ये नहीं कि दिन भर आप जोत जलाकर बैठे हैं, घंटी बजा रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, बस नहीं। भक्ति वो है कि मन से नाम लीजिए। 5 मिनट भी आप बैठ रहे हैं तो 5 मिनट भी दिल से उनका जाप कीजिए, दिल से उनका सिमरन कीजिए। हर चीज़ में शुक्राना करिए। दुख आ रहा है तो भी शुक्राना करें, सुख आ रहा है तो भी शुक्राना करें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सिर्फ ऐसा नहीं है ज़बान से हम किसी के बारे में मन में बुरा सोच रहे हैं और हम पूजा पाठ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। आप किसी के बारे में बहुत अच्छा सोचो, और अगर उसने आपके साथ बहुत गलत भी किया है तो भी उसको बोले कि गुरुजी शायद हो सकता है वो बीमार हो या वो किसी तरीके से परेशान हो, इस वजह से वो मेरे से ऐसा ट्रीट करता है, बिहेव करता है, ऐसा मेरी बुराइयां करता है। उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी, और वजह मैं नहीं जानती गुरुजी आप वजह जानते हो। तो ठीक है, आप उसका भी भला करो और शुक्राना इसका भी कि वो मेरी बुराइयां करके, मेरे साथ गलत करके मेरे बुरे कर्मा को काट रहा है ना। तो जब हम ये सारी चीज़ें अपने अंदर अपनाएंगे तो गुरुजी को हम एक बार भी आवाज़ देंगे ना मन से, तो गुरुजी तुरंत आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए है कि आपका भाव, आपका मन बहुत प्योर होना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि गुरुजी आपके साथ हो तो हम जैसा चाहते हैं वैसा हो, लेकिन वो जैसा चाहते हैं हम वैसा ना बने, ऐसा नहीं होता। उसके लिए हमें भी वैसा ही बनना पड़ेगा जैसा हमें गुरुजी एक प्रेरणा देते हैं, एक रास्ते पर चलने की राह दिखाते हैं। अगर हम उस पर ना चल पाए तो फिर बेकार है भक्ति। भक्ति यही नहीं है कि दिन भर हम बस मंत्र जाप करें, माला जाप करें, नहीं। भक्ति तो वो है कि आप किसी के साथ अच्छाई करते हो तो भी भक्ति है, किसी का अच्छा करते हो तो भी भक्ति है ना। तो ऐसा नहीं कि हम अपने सारे काम भूल जाएं, आप इंजॉय मत करो लाइफ, नहीं जो आप लाइफ अपने तरीके से जियो, फुल्ली इंजॉय करो। लेकिन जो 5 मिनट का भी टाइम दे रहे हो ना, तो ऐसा टाइम दो कि छू जाए। मतलब गुरुजी को आप बुलाओ ना तो गुरुजी तुरंत दौड़े चले आए कि मेरे बंदे ने मेरे को आवाज़ दी, है ना। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे कि गुरुजी को अगर आप बुलाएंगे तो गुरुजी को आपके पास आना ही पड़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी अरदास पूरी हो, गुरुजी हमारे एक बार बुलाने पर आए, तो कुछ आपको उनके बताए हुए रास्तों पर भी चलना होगा, वैसा बनना होगा जैसा वो हमें बनाना चाहते हैं। ठीक है। भक्ति का मेन जो मकसद है या जो एक प्योर मीनिंग होती है वो यही होती है कि कुछ हम अपने अंदर अच्छाइयाँ लाएं, तभी तो भगवान हमारे पास आएगा। वरना बुराइयाँ के लिए तो हम मतलब पूरे टाइम बुराई में ही बैठे रहते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरा करते हैं। पर उसमें से अगर थोड़ा टाइम हम अपनी मतलब एक अच्छाई में निकाल देते हैं ना, तो सोचिए कि उससे हमारा भगवान कितना खुश होता है। तो अगर हम ये चाहते हैं तो हमें उसके लिए अच्छा बनना भी पड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।